हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, हमें इसके रूट फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि हमें इसके फैक्टर करने होते हैं, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको और आई होप आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल इजी मेथड है। अभी एक क्वेश्चन करूंगा मैं और एक ही क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी अदरवाइज हमें ये 5 के 5 क्वेश्चन तो हमें करने ही है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास है, सॉल्यूशन करता हूँ मैं किसका, फर्स्ट पार्ट का। ये दे रखा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें देखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स इसके साथ 1 है। फिर हमें देखना है, जैसे मान लो कंपेयर कर लेते हैं, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या ए, और ये मेरा जो सी है विद साइन के साथ इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, ए इंटू सी की। फिर ए सी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर ये बीच वाला बने और मल्टीप्लाई करने पर ए और सी ही आए। देखो कैसे। सबसे पहले मैं देखूं यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, मेरी ए की वैल्यू है मेरे पास 1 और सी कितना है मेरे पास माइनस का 10। मैं भूल जाता हूँ कि माइनस का 10 है, अभी मैं प्लस 10 लेता हूँ। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 इंटू 1, मल्टीप्लाई करी तो मुझे कितना मिला 10। अब इस 10 के मैं दो तरीके से इसको करूंगा मैं। पहला तो मैं इस 10 का टेबल बनाऊंगा, तो 10 इंटू 1 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है, या 5 इंटू 2 या 1 इंटू 10। ये दो ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस 10 का टेबल हम लिख सकते हैं। इनका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। अब हमें देखना है इन दोनों ब्रैकेट में से कौन सा ब्रैकेट हमें प्लस माइनस करने पर ये 3 है ना, तो माइनस का 3 मिलेगा। अगर मैं 10 प्लस 1 करूं तो मुझे कितना मिल रहा है 11, 3 मिला नहीं मिला। अगर 10 माइनस 1 करूं तो कितना मिल रहा है मुझे 9, और मुझे चाहिए कितना 3, तो 3 मुझे नहीं मिला, यानी ये वाला ब्रैकेट मेरे काम का नहीं है। फिर हमें देखा 2 प्लस 5 करूं मैं 7, मुझे चाहिए 3 नहीं है। अगर 2 माइनस 5 करूं तो कितना मिलेगा मुझे 3। हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें उसके ब्रैकेट के अंदर टेबल लिख लेने, फिर हम उस ब्रैकेट में ढूंढेंगे कि कौन से ब्रैकेट में प्लस माइनस करने पर ये जो बीच वाली क्वांटिटी है ये हमें मिलेगी। तो अब हमने देखा कि अगर मैं 2 माइनस 5 करूँ या 5 माइनस 2 करूँ तो मुझे 3 मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए -3, और यहाँ मुझे तो माइनस कौन सा लेना पड़ेगा, बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा माइनस, और छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा प्लस। साथ में लगा है एक्स, तो मैं इनके साथ में लगा दूंगा एक्स। तो इसको करते हैं, ये पहला वाला एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस 5x रहेगा क्योंकि मुझे 3x चाहिए, और प्लस का कितना 2x रहेगा, और माइनस का 10 इक्वल टू कितना 0। पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इनके पेयर बनाने, ये बना लिया, प्लस 2x माइनस 10 ये बना लिया इक्वल टू 0। अब हमें देखना है इन दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है। तो इस ब्रैकेट के अंदर से हमें x कॉमन निकल रहा है, तो कितना बचा मेरा x माइनस 5, और इस ब्रैकेट के अंदर से मुझे प्लस का 2 निकला। मुझे ना इस वाले ब्रैकेट जैसा सेम टू सेम इसको बनाना है। अगर मैं 2 निकालूं प्लस का तो कितना मुझे मिला x, और यहाँ कितना मिला मुझे -5 इक्वल टू कितना 0। पहला वाला नंबर मैंने लिया x प्लस 2 ऐसे ही, और दूसरा वाला मैंने नंबर x माइनस 5 ऐसे ही इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x प्लस 2 उधर जाके बन जाएगा मुझे -2। अगर x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये माइनस का 5 उधर जाके बन जाएगा मेरा प्लस का 5। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 5 ये दो रूट मुझे किसके सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट के। तो ये तो हमारे रूट इसके। ये कौन सा मेथड है हमारा, ये मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये था सॉल्यूशन हमारा पहले पार्ट का। अब हम करते हैं सॉल्यूशन हमारे दूसरे पार्ट का। दूसरा पार्ट है हमारे पास कितना 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। वही काम करेंगे, सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, तो a कितना है 2 और c कितना है -12। मैं साइन नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही काम बन जाएगा। तो कितना 2
इंटू कितना -6, तो कितना मुझे मिला -12। अभी मैंने साइन ले लिया। अब मुझे 12 के फैक्टर लिखने हैं, तो 12 बन जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है और 6 2 जा 12 होता है। ये 3 तरीके से हम 12 लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि इन तीनों ब्रैकेट में प्लस माइनस करने पर ये मुझे x का मतलब होता है 1, कुछ नहीं है ना, तो 1 कौन देगा। तो मैंने देखा 12 + 1 करूंगा तो कितना मिला 13, 1 नहीं मिला। 12 - 1 करूंगा तो मुझे मिल रहा है 11, यानी मुझे यहाँ से 1 नहीं मिल रहा है। अगर मैं 3 + 4 करूँ तो मुझे 7 मिल रहा है, 3 - 4 करूँ तो मुझे -1 मिल रहा है, यानी प्लस या माइनस वो तो हम देख लेंगे, लेकिन 1 मिल रहा है, यानी ये ब्रैकेट मेरे काम का है अभी। फिर हमने देखा कि 6 + 2 हमें कितना 8 मिल रहा है और 6 - 2 हमें कितना 4 मिल रहा है, यानी ये भी मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का ये है। तो वही मुझे प्लस का x चाहिए, तो मुझे बड़ा वाला नंबर प्लस लेना पड़ेगा, छोटा वाला नंबर माइनस लेना पड़ेगा। बाकी पहला और लास्ट वाला नंबर सेम टू सेम ऐसे रहता है। तो 2x² ऐसे रहा, प्लस का ये कितना मेरा 4x रहा, माइनस का 3x रहा और माइनस का 6 = 0 पहली बार। अगेन दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 2x² + 4x, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे -3x, माइनस मैंने कॉमन निकाला बाहर, तो अंदर बचा कितना बचा प्लस का 6 = 0, माइनस चल रहा है इस ब्रैकेट के बाहर। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक 2 तो निकाल लिया, x² बचा और एक x निकाल लिया तो सिर्फ x बचा। x निकाल चुका हूँ, x नहीं बचेगा, 4 में से 2 निकाला तो कितना सिर्फ 2 बचा। अब हमें क्या करना होता है, इस वाले ब्रैकेट को हमें इस जैसा बनाना होता है। तो मैं क्या करूँ, माइनस तो मेरा चल ही रहा था, बाहर मैं 3 निकाल लूँ, तो कितना मुझे मिला x + 2 = कितना 0। तो मुझे नंबर मिला 2x और कितना -3, और इन दोनों ब्रैकेट में से लेते हैं एक ब्रैकेट, तो कितना x + 2 = 0। अब 2x - 3 = 0 रखूंगा, तो 2x = मुझे मिला कितना 3, तो x की वैल्यू कितनी 3/2, पहला रूट हमें मिला। फिर दूसरा x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी -2, ये मुझे मिला दूसरा रूट। तो ये रूट मुझे मिले कितना, x की वैल्यू 3/2 और माइनस का 2। तो ये था सॉल्यूशन हमारे सेकंड पार्ट का। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। सारे के सारे पार्ट हम ऐसे ही करेंगे और इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। हमें a और c की मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके फैक्टर कर देने हैं। थर्ड पार्ट हमारा रूट वाला। थर्ड पार्ट हम करते हैं कितना, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2। वही करेंगे सबसे पहले a और c की इक्वल टू कितना 0, यहाँ रख लेते हैं इक्वल टू कितना 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a और c की करेंगे मल्टीप्लाई। ये कितना है मेरा √2 और c कितना है मेरा इंटू 5 √2। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, √2 इंटू √2 इंटू कितना 5, ये सब मल्टीप्लाई में लिखे। जब दो नंबर सेम नंबर रूट के अंदर लिखे होते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है, रूट खत्म हो जाता है, यानी इनमें से मुझे 2 मिला और कितना चल रहा है इधर 5, तो 2 5 जा कितना 10। अब इस 10 के मैं क्या बनाऊंगा, पेयर बनाऊंगा, तो 10 1 जा 10 मिलता है, 2 5 जा 10 मिलता है। इसके अलावा 10 का टेबल और कैसे बनेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस करने पर ये हमें 7 चाहिए, तो 7 कौन देगा, वैसे ही दिख रहा है सेकंड वाला देगा। यहाँ प्लस है तो दोनों ले लेते हैं प्लस। जब भी ना लेंगे तो बड़ा वाला नंबर हमेशा आगे लेंगे, बड़ा मतलब नंबर बड़ा होना चाहिए, प्लस माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर बड़ा होना चाहिए। मतलब -5 है +2 है तो 5 बड़ा है तो 5 लेंगे, माइनस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये √2x² हमारा ऐसे ही रहता है, प्लस 7x की जगह कितना मेरा 5x प्लस का कितना 2x और प्लस का कितना 5 √2 = 0। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम x² प्लस 5x इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 2x प्लस 5 √2 इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा √2x प्लस 5 प्लस, अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन निकालूं, कितना √2 कॉमन निकालूं, क्योंकि यहाँ 2 है और मुझे √2 बनाना है, तो √2 होता है, तो √2 निकाला तो √2 बचा और साथ में x बचा, प्लस यहाँ से √2 निकाला तो सिर्फ 5 बचा, इक्वल टू कितना 0।
अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम बन गए, तो कितना x प्लस √2 और दूसरा मुझे मिला √2 x प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना 0। तो कितना x प्लस √2 इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो x की पावर कितना माइनस का √2। इसको करेंगे सॉल्व तो कितना √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2 x इक्वल टू कितना माइनस का 5, तो x की वैल्यू कितनी -5/√2। तो ये सॉल्यूशन मुझे मिला थर्ड पार्ट का, ये मेरे रूट आ गए, x इक्वल टू कितना -2 और x इक्वल टू कितना -5/2। अब करते हैं यहाँ हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 2x² माइनस का x प्लस का कितना 1/8 इक्वल टू 0। ये हमें मिला। सबसे पहले एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो सबके नीचे 8 ले लेते हैं, तो ये आया मेरा कितना 8। इधर कितना बचा मेरा 16x² माइनस का कितना 8x और प्लस का कितना 1 इक्वल टू कितना 0। ये चला जाएगा 8 वहां पर, जब 8 वहां चला जाएगा तो मुझे मेरे पास कितना बचा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। फिर क्या करेंगे a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, तो a कितना है मेरा 16 और c कितना है मेरा 1, मल्टीप्लाई करा तो कितना 16। इसका टेबल लिखेंगे तो टेबल कितना 16 1 जा 16, 2 8 जा 16 और 4 4 जा 16। अब हमें क्या करना है, देखना है इन तीनों ब्रैकेट में से हमें प्लस माइनस करने पर -8 कौन देगा। अगर मैं 16 + 1 करूं तो कितना मुझे मिला 17, 16 - 1 करूं तो 15, यानी ये मुझे नहीं चाहिए। दूसरी वाली कंडीशन में अगर हम देखें 2 + 8 करें तो 10 मिलेगा, 2 - 8 करें तो -6 या +6 मिलेगा, वो भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं 4 + 4 करूं तो मुझे 8 मिल रहा है, 4 - 4 करूं तो 0 मिल रहा है, यानी ये मुझे मिल रहा है। अब हम ध्यान से देखें यहाँ पर कि यहाँ मेरा कितना -8, तो मुझे दोनों माइनस के नंबर लेने पड़ेंगे। तो लिखते हैं कितना 16x² ऐसे रहा, माइनस का कितना 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। जो भी ऑपरेशन हम लगाते हैं इस बीच वाली क्वांटिटी पे लगाते हैं, बाकी हमें a और c से कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम 16x² माइनस का 4x एक ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस अगर बाहर निकाला हमने तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 दूसरे स्टेप में लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर चल रहा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरा 4x कॉमन आ रहा है, तो कितना 4, ये बना मेरा 4x - 1। अगर मैं यहाँ से माइनस प्लस का 1 निकालूं तो ये माइनस ही है बाहर, तो ये कितना बचा 4x - 1 इक्वल टू कितना 0। तो ये मुझे मिला 4x - 1 और दूसरा भी कितना 4x - 1 इक्वल टू कितना 0। अगर हम देखें तो अब मैं इसको इक्वल रखूं तो 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x ये उधर बना माइनस का 1 प्लस का 1, तो x की वैल्यू कितनी 1/4। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें सेम टू सेम चल रहा है, तो 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी 1/4। तो ये दो रूट मुझे मिले, एक मेरा कितना 1/4 और दूसरा भी मेरा 1/4। तो ये था सॉल्यूशन हमारा फोर्थ पार्ट का। अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले काम क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई। a और c की मल्टीप्लाई, a कितना है हमारा 100 और c कितना है हमारे पास 1, तो कितना 100। हमें चाहिए 20, तो ऐसे दिख जाएगा, हम 10, 10 के पेयर बना लेंगे। -20 चाहिए तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। तो कितना पहला वाला तो हमारा ऐसे चल रहा है 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। अगर हम क्या करें दूसरे स्टेप में 100x² माइनस 10x इसको अलग लिख लेते हैं। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो कितना 10x और कितना माइनस का 1 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 10x कॉमन निकालूं तो कितना बचा, यहाँ बचा मेरा 10x और कितना -1 माइनस, अगर यहाँ मैं प्लस का 1 यानी माइनस तो चल रहा है, प्लस का 1 निकालूं तो कितना
10x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। तो ये मुझे मिला 10x माइनस 1 और दूसरा भी मुझे मिला 10x माइनस 1 इक्वल टू कितना चल रहा है 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखूंगा तो 10x की वैल्यू कितनी 1, तो x की वैल्यू कितनी 1/10। दूसरी कंडीशन भी सेम टू सेम है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू जाके प्लस का 1, तो x इक्वल टू कितना 1/10। तो ये मुझे रूट मिले किसके, फिफ्थ पार्ट की। तो ये था मेरा सॉल्यूशन फिफ्थ पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का। सारे के सारे पार्ट हमने बना लिए। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो बोर्ड पे लिखा है। ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम का मतलब होता है प्लस, उनके बीच में जो साइन रहेगा प्लस करेगा, यानी उनका सम 127 है और प्रोडक्ट का मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 182 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि नंबर क्या है, तो जब भी हमें कुछ पता नहीं होगा तो हम नंबर को मानते हैं एक्स और वाई। तो हम लेट कर लेते हैं, करते हैं सॉल्यूशन आंसर। तो हमने करा लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। दो नंबर हमने सिलेक्ट कर लिए। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है दोनों नंबर का सम, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना 27 है। तो मैं y इक्वल टू कितना 27 ऐसे ही रहा और ये प्लस का x उधर जाके कितना माइनस का x बन गया। ये मान ली मैंने इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन में कह रहा है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी x इंटू वाई इक्वल टू कितना 182। तो x मेरा ऐसे रहा, y के प्लेस में ये पूरी वैल्यू रख सकता हूँ क्योंकि ये y के इक्वल है। तो कितना 27 माइनस x इक्वल टू कितना 182। मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा मेरा 27x माइनस का कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 182। हमें क्या करना होता है ना, इस एक्स स्क्वायर को हम प्लस बनाएंगे कि हर कंडीशन में अगर इधर माइनस बनना है तो उधर ले जाके प्लस बना लेंगे, और अगर इधर प्लस बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर माइनस बनना है तो इसको उधर ले जाएंगे। जब उधर ले जाएंगे तो उधर जाके ये बन जाएगा हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर, उस साइड में ले जा रहा हूँ। ये प्लस का उधर जाके कितना बन गया माइनस का 27x, और ये तो हमारा प्लस का उधर है ही कितना प्लस का 182 इक्वल टू कितना 0। अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने का वही तरीका, इसके साथ में क्या है 1 है और इधर कितना 182। तो 182 को हम लिखेंगे 182 पे कर लेते हैं फैक्टर। 2 से क्या कितना 9 1, फिर किससे जाएगा ये हमारा 7 से कितना 13, और फिर 13 से गया कितना 1। हमें कितना चाहिए 27। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ 14, 7 2 जा 14, 13। ये दूसरा मेथड है, इससे भी हम निकाल सकते हैं फैक्टर करके। 14 इंटू 13 करूँ तो 182 आता है, और अगर 14 माइनस का 14 और माइनस का 13 ले लूँ तो माइनस का 27 मिलेगा। तो लिख लेता हूँ मैं कितना एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 14 बड़ा नंबर हमेशा आगे आता है, माइनस का कितना 13x प्लस का कितना 182 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x को हम एक साइड में लिखेंगे, माइनस अगर मैंने बाहर निकाला तो अंदर कितना बचा 13x, और ये प्लस का बन गया मेरा माइनस का 182 इक्वल टू 0। अगर हम क्या देखें ध्यान से, ये मेरा माइनस चल रहा है माइनस, अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालूँ तो यहाँ बचा x माइनस 14। अगर यहाँ से मैं प्लस का 13 बाहर निकालूँ तो माइनस तो चल रहा है, प्लस का निकाला तो ये माइनस बन गया, और कितना x माइनस ये भी कितना 14 इक्वल टू 0। तो नंबर मुझे मिला x माइनस 3 और कितना x माइनस 14 इक्वल टू कितना 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 3। दूसरी कंडीशन में अगर मैं x माइनस 14 इक्वल टू 0 रखूँ तो इधर जाके ये बन गया मेरा प्लस का 14। अब देखो सबसे पहले x मुझे मिला 13, मैं अगर 13 इसमें रखता हूँ, सॉरी ये 13 है 3 नहीं है 13। अब नंबर है ये x और y, अगर मुझे x मिला 13 तो y कितना मुझे मिलेगा 27 माइनस
13 इक्वल टू कितना, इस वाले इक्वेशन में रख रहा हूँ, ये मुझे मिला कितना 14। तो पहले नंबर मुझे मिले 13 और 14। दूसरी कंडीशन के अंदर अगर मैं x इक्वल टू 14 ले रहा हूँ, कितना 14, तो y इक्वल टू कितना रखूंगा 27 माइनस 14 इक्वल टू कितना 13। तो दूसरी कंडीशन में मुझे नंबर मिले 14,13। तो ये मेरे नंबर, यानी जो x रखूंगा x के अकॉर्डिंग ही मुझे y मिलेगा, और x और y क्या है, मेरे नंबर है। तो ये है सॉल्यूशन मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं, और हमें कंडीशन दे रखी है कि दोनों स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो सबसे पहले कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते क्या है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है एक दूसरे के एडजेसेंट नंबर। जैसे मान लो अगर मैंने 1 लिया तो 1 का कॉन्सिक्यूटिव 2, अगर मैंने 2 लिया तो 2 का कॉन्सिक्यूटिव 3। यानी जो भी मैं पहला नंबर सिलेक्ट करूंगा दूसरे नंबर में मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं पहला नंबर x लेता हूं तो अगला नंबर कौन सा, x प्लस 1। अगर मैं पहला नंबर x प्लस 1 लेता हूं तो दूसरा नंबर कौन सा मेरा, x प्लस 2। तो सबसे इजी जो तरीका है, x पहले को x मानेंगे और दूसरे को x प्लस 1 मानेंगे। किस कंडीशन में ये मानेंगे हम? कॉन्सिक्यूटिव की कंडीशन में। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब एक से, अगर मैं पहले 1 ले रहा हूं तो अगला 2, मतलब जो भी मैंने पहला लिया अगले नंबर में मुझे 1 को प्लस करना पड़ेगा। ये कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग होता है। तो बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने माना, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, लेट फर्स्ट नंबर बी x। तो सेकंड नंबर हम क्या लेंगे, सेकंड नंबर बी y। अब वो कह रहा है, सॉरी y नहीं, सॉरी x प्लस 1, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब उससे अगला जस्ट बड़ा x प्लस 1। अब वो कह रहा है दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, इसका x का स्क्वायर करा x स्क्वायर, प्लस दूसरा नंबर कौन सा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो कितना 365 है। सबसे पहले हमने दोनों नंबर का स्क्वायर करा, फिर उनका सम कर दिया। सम का मतलब होता है प्लस। सबसे पहले दोनों नंबर का स्क्वायर करा, फिर हमने उसका सम कर दिया। अब जरा ध्यान से देखें तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो x स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, प्लस a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस कितना b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, प्लस का कितना 2, a कितना है x और b कितना है 1 यानी 2ab इक्वल टू कितना चला 365। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर ऐसे रहा, ये भी x स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस कितना 1 का स्क्वायर 1 रहा, प्लस कितना 2 इंटू x, 2x और 2x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना 2x इक्वल टू कितना 365। ऐड कर लेते हैं तो ये बना मेरा कितना 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इक्वल टू कितना 365। सबको ले आता हूँ एक साइड में। तो 2x स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस 1 ऐसे रहा, प्लस का 2x ऐसे रहा, और ये प्लस का इधर आके कितना बन गया माइनस का 365 इक्वल टू 0। ये प्लस 1 ये माइनस का 365 तो कितना माइनस का 364। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का कितना 364 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं ना, हम चाहें तो इससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम रहे कि हम इक्वेशन को इजी मतलब लोएस्ट फॉर्म में लेके आए। तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे? अगर हम देखें ये अगर कोई तीनों के तीनों मतलब जितने भी नंबर है, अगर सारे नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो हम उस नंबर से कर देते हैं डिवाइड। तो देखो ये तीनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, और इधर भी 2 से डिवाइड करा। ये हम दोनों इक्वेशन में दोनों साइड में करते हैं, एक साइड में नहीं कर सकते। इक्वल टू के इधर भी करेंगे और इक्वल टू के उधर भी करेंगे। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और ये कितना कैंसिल 18 और कितना 182। ये तो 0 ही बना क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0 रहता है। तो इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस का x माइनस का कितना 182 इक्वल टू 0। अभी हमने देखा कि a कितना है हमारा 1 है और c इक्वल टू कितना 182 है माइनस का। तो 1 की मल्टीप्लाई 182 से करेंगे तो कितना 182 आएगा। अभी हमने करा है, इसके फैक्टर होते हैं 13, 14। हमें चाहिए प्लस x तो हमें प्लस का 14 लेना पड़ेगा और माइनस का 13 लेना पड़ेगा। तो x स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस का कितना 14x माइनस का 13x और माइनस का कितना 182 इक्वल टू 0।
अगला स्टेप कॉमन बना लेते हैं, मतलब पेयर में 14x को अलग लिखा, माइनस अगर मैंने कॉमन निकाला तो 13 और कितना प्लस का 182, सॉरी x भी चल रहा है साथ में, x और प्लस का कितना 182 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो कितना x प्लस 14 बचा। यहाँ से माइनस तो चल ही रहा है, अगर प्लस का 13 में निकाल लूँ तो यहाँ माइनस बन जाएगा और ये भी कितना मेरा x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये तो हम लिख ही चुके हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो ये कितना बना मेरा बना ये x यहाँ रहा और कितना माइनस का 13 और ये कितना मेरा दोनों में से एक ब्रैकेट कितना x प्लस 14 इक्वल टू कितना 0। तो कितना x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखूंगा तो x उधर जाके मेरा प्लस का 13 बन जाएगा। अगर x माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0 रखूंगा तो x उधर जाके मेरा माइनस 14 बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हम देखें तो उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर लेनी है, तो ये मेरा नेगेटिव आया, तो यानी ये नहीं चलेगा। तो x इक्वल टू मुझे कितना चलेगा, सिर्फ 13। जब मुझे x मिला 13 तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना 14। तो पहला नंबर मुझे मिला कौन सा 13 और दूसरा इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर कितना 14। और हमने अभी सीखा था स्टार्टिंग में कि कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग ये होता है कि जो भी हमने नंबर सिलेक्ट करा उसका जस्ट बड़ा, मतलब उसमें 1 प्लस करेंगे। तो अगर पहला 13 मिला तो उसका कॉन्सिक्यूटिव 14, अगर 14 मिलता तो उसका कॉन्सिक्यूटिव 15। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर है हमारा 7 सेंटीमीटर एंड देन इट्स बेस वो कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, उसके बेस से। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर और जो उसका हाइपोटेनियस है वो कितना 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड अदर टू साइड। तो हमें मतलब दूसरी अदर टू साइड फाइंड करनी है। तो अगर हमें हाइपोटेनियस 13 दे रखा है तो हमें बेस और एल्टीट्यूड को पता करना है। सबसे पहले देखो वो कह रहा है, वो कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है और जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें नहीं पता कि बेस क्या है एल्टीट्यूड क्या है, सिर्फ हमें क्या पता है कि हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ मानते हैं हम x। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट बेस के बारे में कह रहा है तो बेस बी x। जब बेस x माना तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका एंड इट्स एल्टीट्यूड बी बेस में से 7 सेंटीमीटर कम, तो यानी x माइनस 7। अब सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। हाइपोटेनियस ये कह रहा है 13 सेंटीमीटर, बेस मेरा x है तो एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 है। अब हमने देखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना 13 तो कितना 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है x स्क्वायर। अगर हम देखें तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी हमारी कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाकी सब कुछ सॉल्व है। तो ये कितना मेरा 13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर माइनस का कितना 2a और b कितना है 7 प्लस कितना चल रहा है मेरा x स्क्वायर। अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरा 13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49, 2 इंटू एक्स 2x और 2x की मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो माइनस का कितना 14x प्लस का कितना x स्क्वायर बना मेरा कितना 2x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13 इक्वल टू कितना ये मेरा 2x स्क्वायर माइनस का कितना 14x और प्लस का कितना 49। 13 इंटू 13 होता है 169 इक्वल टू कितना 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का कितना 49। सबको एक साइड में लेके जाऊंगा तो 2x स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस का 14x ऐसे रहा, प्लस का 49 ऐसे रहा और ये उधर जाके माइनस का 169 इक्वल टू बन गया 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x 169 में से 49 को माइनस करूंगा 0 माइनस का और कितना
6 में से 4 गया तो कितना 2, और ये कितना मेरा 120 इक्वल टू कितना चल रहा है 0। अब हमने अभी देखा, इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किए हैं, हमने देखा है अगर इक्वेशन में अगर कोई नंबर सबको डिवाइड कर रहा है सेम नंबर, तो हम उससे डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 और 2, और इधर भी कितना 2। ये हमारा बना। जब ये हमारा बना तो हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में 2 से डिवाइड करा तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से कितना 7 टाइम कैंसिल, और ये 2 से कितना 60 कैंसिल। तो ये बना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 7x माइनस का कितना 60 इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के लिए भाई a क्या है हमारा 1 और c कितना है हमारा माइनस का 60। मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस 60 तो कितना माइनस का 60 मिला, लेकिन हम प्लस लेके करते हैं 60 के फैक्टर कर लेंगे तो कितना 60, 2 से क्या कितना 30 टाइम, ये 2 से क्या कितना 15 टाइम, ये 3 से क्या कितना 5 टाइम, और ये 5 से क्या कितना 1 टाइम। हमें चाहिए कितना 7, तो 7 कितना मिलेगा हमें 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, इतना मिला 60। ये मिल गया हमें 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी 12,5। 12,5 हम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 में से 12 में से 5 गया 7, ये माइनस का तो 12 लेना पड़ेगा माइनस का। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस का कितना 12x प्लस का कितना 5x माइनस का 60 इक्वल टू कितना 0। अगले स्टेप में पेयर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 12x, इसको मैंने अलग लिखा, प्लस और ये कितना मेरा 5x और माइनस का कितना 60 की मैंने अलग लिखा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो कितना बचा मेरा x माइनस 12 प्लस इसमें से अगर मैं 5 कॉमन निकालूँ तो ये बना मेरा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहला बना कितना x प्लस 5 और दूसरा मेरा x माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। तो x प्लस 5 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूँ तो x की वैल्यू मिली मुझे कितनी -5, और x माइनस 12 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूँ तो x की वैल्यू मुझे मिली 12। अब देखो ट्राइंगल की बेस कभी भी मतलब साइड कभी भी ना नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी -5 नहीं चलेगा। तो बेस मुझे मिला अगर कितना x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, एल्टीट्यूड हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में तो सब कुछ हमने क्या ले लिया, यहाँ भी हमें सेंटीमीटर में लेना चाहिए था, और ये भी हमें कितना सेंटीमीटर में लेना चाहिए। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. क्वेश्चन है हमारा कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ पोट्री आर्टिकल्स एक दिन में बना रही है। तो इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन मतलब एक पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की एक आर्टिकल की रुपीस में, वो 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब उसके ट्वाइस से, उसके डबल से 3 ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डेट डे। मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए उसकी जो कॉस्ट है वो 3 ट्वाइस से, मतलब उसके डबल से 3 ज़्यादा है। मोर का मतलब होता है ज़्यादा है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की उस दिन की वो 90 रुपये है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल बताओ कि कितने प्रोड्यूस्ड हुए, और कॉस्ट ऑफ हर एक आर्टिकल की कॉस्ट बताओ। तो हमें नहीं पता कि उसका नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए। तो हम मान लेंगे लेट, जो भी दे रखा है ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, हमने मान लिया एक्स होगा। तो जब नंबर ऑफ आर्टिकल बेटा एक्स है तो कॉस्ट ऑफ each, the cost of production of each article B, उसके डबल से 3 ज्यादा, यानी 2x + 3, और किस में, रुपीस में।
फिर हमसे टोटल प्रोडक्शन हमें दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन हमें दे रखा है 90 रुपीज। तो बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है हमारा x, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है हमारा 2x + 1 और टोटल प्रोडक्शन कितना 90। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बना 2x² प्लस का x इक्वल टू कितना 90। सबको एक साइड ले आएंगे तो 2x² प्लस x माइनस का कितना 90 इक्वल टू 0। वैसे दिख रहा है अगर 90 के हम क्या करें 10 × 9 लिखें तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1। तो कितना 2x² प्लस का x है तो प्लस का 10 लेंगे 10x माइनस का 9x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 2x² प्लस 10x मैंने ऐसे रहा, माइनस बाहर निकाला तो कितना 9x प्लस का कितना 90 इक्वल टू 0 ऐसे रहा। जब ऐसे रहा तो बेटा ये बना हमारा कितना 2x²। मैंने 2x कॉमन निकाला बाहर तो 2x मैंने कॉमन निकाला तो x + 5 बचा और मैंने यहां से गड़बड़ हो रहा है क्या 2x² प्लस का x 9x और 90 दे रखा है प्रोडक्शन, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ 2x + 3 था हमने 2x + 1 कर दिया। तो यहाँ कितना था हमारा 2x + 3 है वैल्यू 2x + 3। सिम टू सिम वैसे रहेगा तो कितना 2x² प्लस का 3x इक्वल टू कितना 90। इधर लेके आऊँगा तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 90। 9 2 जा कितना 180। हमें 180 में से 3 लेना है, कैसे लेंगे 30 हम कैसे लेंगे प्लस माइनस करने पर 30 आए तो कितना मिलेगा हमें प्लस माइनस करने पर 30 आए यानी 63 आए 3 आए। कैसे मिलेगा हमें, अगर हम क्या करें फैक्टर कर लेते हैं, जब कुछ समझ नहीं आता तो फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे कितना 180 का तो 2 से गया कितना 90, 2 से गया कितना 45, 3 से गया कितना 15, 3 से गया कितना 5 और 5 से गया कितना 1। अब देख लेते हैं 3 कौन देगा 3 कौन देगा 3 2 6 6 2 12 15। ठीक है, ये हमें मिला कितना 15 × 12। अगर 15 और 12 ले लें तो हमें प्लस का 3 मिलेगा, प्लस का 15 लेना पड़ेगा। तो कितना 2x² प्लस का कितना 15x माइनस का कितना 12x और माइनस का कितना 90 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 2x² प्लस 15x को एक साइड में लिखते हैं, माइनस बाहर निकाला तो कितना 12x प्लस का 90 इक्वल टू 0। ये हमने अलग लिखा। क्या करेंगे अब हम, अगर मैंने x को बाहर निकाला तो 2x प्लस मुझे कितना मिला 15 और दूसरी कंडीशन में अगर मैं माइनस का 12 बाहर निकाला तो ये मुझे कितना मिला 6। अगर मैं 6 निकालूंगा तो ये मुझे मिलेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये मुझे कितना मिला x माइनस 6 और ये कितना 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिली 6। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 रखूंगा तो 2x इक्वल टू प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15, तो x की वैल्यू कितनी माइनस का 15/2। तो कभी भी ना आर्टिकल्स माइनस में नहीं बन सकते, यानी माइनस वाली हमें नहीं चाहिए। तो हमारा कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं 6 और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट में हम करते थे 2 × x की जगह रखा 6 प्लस का कितना 3, तो कितना 12 प्लस 3 इक्वल टू कितना 15। यानी हमने देखा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे डेली के 6 और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपये। तो ये था सॉल्यूशन हमारा
क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्सरसाइज 4.3 का। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।